द पॉलीबिज राजनीतिक के गलियारों में एक आवाज जो कानों को चुभती है पर प्रगति पथ के मार्ग की ओर बढ़ाती है। नमस्कार। छोटा सा प्रांत लेकिन शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ रहने वाले समाज का आईना है, संस्कृति, सभ्यता, संस्कारों का दर्पण है। हिमाचल प्रदेश। गत दिनों कांग्रेस सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल में 1094 स्कूल हिमाचल प्रदेश में बंद हुए हैं। कारण जानना जरूरी है। क्या कम विद्यार्थी इसका कारण है, जबकि माना गया है कि कम विद्यार्थियों पर फोकस अधिक हो सकता है। ये शिक्षा को मुनाफे के तराजू में तोलने का मापदंड है, ये आप तय करें। जबकि शिक्षा एक अनमोल धन है जिसका फल काफी समय के बाद आता है। 674 विद्यार्थियों को अन्य स्कूलों में परिवर्तित किया गया है, जिनमें से लगभग 70 के करीब बच्चों की कोई जानकारी नहीं है। सरकार की माने तो शायद ये प्रवासियों के बच्चे थे जो समय के साथ यहाँ से परिवार चले गए, तो उनके बच्चे भी उनके साथ प्रवासियों के चले गए। लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार जो तथ्य सामने आए हैं वो केवल एक जिले के हैं, लेकिन चौंकाने वाले हैं। जिले का नाम है सोलन और प्रस्तुत किए हैं डाइट सोलन ने। एनआरएसटी की रिपोर्ट के अनुसार 1000 बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। ये एनआरएसटी का सर्वे सोलन डाइट द्वारा करवाया हुआ है। यह इस एनआरएसटी का मतलब है नॉन रेजिडेंशियल स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स। यह अनुमान है कि जो यह प्रवासी अस्थायी तौर पर यहाँ माइग्रेट होकर आते हैं, जो कि झोपड़ी में रहते हैं, ये शायद उनके बच्चे होंगे। लेकिन ये जिस प्रांत में आते हैं, ये उस प्रांत की जिम्मेवारी बनती है कि उनकी शिक्षा का ध्यान रखे। इसका एक और प्रारूप भी है, वो है अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ऊपर भी इसका अंकुश लगता है जब इन बच्चों को आप शिक्षा के माध्यम से जोड़ते हैं। एक छोटा सा प्रांत गोवा ने इस एनआरएसटीसी के माध्यम से अनेक बच्चों को शिक्षित किया है और उन्होंने इसके लिए एक मोबाइल एजुकेशन सिस्टम को चलाया है। क्या हिमाचल प्रदेश के पास भी कोई ऐसी योजना किसी के ध्यान या विचार में है? नहीं। एक और रोचक खुलासा, हिमाचल प्रदेश में लगभग 25 से 30% स्कूलों के में खेल मैदान नहीं है। ये खुलासा गत 2024 की रिपोर्ट में हुआ है। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक नगरी परवाणु के मुख्य द्वार हिमाचल प्रदेश में एक स्कूल है जो पहले प्राइमरी था, बाद में माध्यमिक स्कूल हुआ। स्थान का नाम है कामली। आज भी किराए के मकान पर चल रहा है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 20 लाख रुपए की मंजूर किए थे, लेकिन उसका क्या हुआ कोई जानकारी अभी तक नहीं है। प्रदेश ने 1094 स्कूल बंद करने के बाद शहरी क्षेत्रों के या अर्बनाइज क्षेत्र के स्कूलों को की ब्रांडिंग करना चाहती है, या ब्रांडिंग करने का एक योजना बनाई ताकि बच्चे और अभिभावक उनकी ओर आकर्षित हो सके। कुछ अधिकारियों ने इसकी योजना बनाई है। बड़ी दिलचस्प योजना है। स्कूल में बच्चों को आकर्षित और अभिभावकों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में एनडीएम का भोजन मिलता है, वर्दी निःशुल्क मिलती है, बेहतर फर्नीचर, स्मार्ट क्लासेस उपलब्ध हैं, लैब्स हैं, आईटी लैब्स हैं का उन्होंने प्रचार प्रारंभ किया। मुझे दुख होता है ये बताते हुए कि यह प्रचार होना चाहिए, लेकिन उस प्रचार का कोई स्तर भी होना चाहिए। प्रचार क्या होना चाहिए? प्रचार होना चाहिए हमारे पास वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेन्ड और अपडेटेड टीचिंग स्टाफ है, सस्ती शिक्षा है, अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार और नो व्यापार का प्रचार होना चाहिए। प्रचार होना चाहिए पारदर्शी पीटीएम का, दो तरफा संवाद का, कॉन्वेंट्स की तरह नहीं कि एक ही तरफा संवाद हो। प्रचार होना चाहिए कि 15 वर्ष हिमाचल प्रदेश के सरकारी संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने वाले बालक को हिमाचल प्रदेश का बोनाफाइड बनाने में सहजता मिलती है। प्रचार होना चाहिए कि केंद्र और प्रदेश की लगभग 16 से अधिक स्कॉलरशिप्स हम उपलब्ध करवा के देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है उन लोगों का जिन्होंने इसकी योजना बनाई और उन नेताओं का जिन्होंने इसकी अप्रूवल दी। और सबसे बड़ा प्रचार जिसकी आवश्यकता है, जो होना चाहिए, वो है कि हम आपके बच्चे को आपकी धरती की संस्कृति के साथ जोड़ने के लिए कृत संकल्प हैं। लेकिन
दुर्भाग्य है योजनाएं बनाने वालों की। उल्टा हिमाचल प्रदेश के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको 25% कमजोर वर्ग के बच्चों को आरक्षण देने के लिए कहा जा रहा है। आप किसी बच्चे के दिमाग में आर्थिक तौर से पिछड़ा होने का इंजेक्ट कैसे कर सकते हैं? दुर्भाग्य है। और ये वो स्कूल हैं जो कभी रोज डे, कभी फादर्स डे, तो कभी ईद और कभी क्रिसमस बनाते हैं और अजीबोगरीब प्रधान पहन के बच्चों को स्कूल आने के लिए आमंत्रित करते हैं। केंद्र की योजनाओं का पैसा समग्र शिक्षा के माध्यम से प्राप्त होता है। नेता प्रतिपक्ष माननीय जयराम ठाकुर जी का आरोप है कि उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और वो पैसा स्कूलों तक नहीं पहुंच रहा। यहाँ तक कि कुछ जिलों के स्कूलों को बिजली, पानी के बिल चुकाने के लिए भी अन्य स्रोतों पर निर्भर होना पड़ रहा है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री तो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, श्री सुखविंदर सुक्खू जी बड़े शौकीन व्यक्ति हैं और अपने एक प्रवास के दौरान जब उन्होंने 24 जनवरी 2024 को बालिका दिवस पर एक धर्मशाला में एक कन्या विद्यालय में वो पहुंचे। वहां उन्होंने 1000 रुपया प्रति बालिका को देना सुनिश्चित किया और घोषणा की, और ये लगभग 355 बालिकाएं 2024 में थी। वर्तमान का आंकड़ा मेरे पास नहीं है। मान्यवर उन बालिकाओं ने +2 पास करके होने के पश्चात कुछ ने तो आगामी विद्यालयों में प्रवेश ग्रहण कर लिया, लेकिन महोदय के 1000 रुपये को ग्रहण अभी तक लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में आपदा में स्कूलों के भवनों का जो नुकसान हुआ उसका आंकड़ा और भी चुकाने वाला है। केंद्र का जो पैसा आया उसमें 1781 करोड़ रुपया कोलैप्स कर गया, लेकिन आज 2 साल के पश्चात भी उन की डीपीआरस नहीं बनी है। काम कब शुरू होगा, कब निर्माण होगा, कब कंप्लीट होगा, इसका अनुमान स्वयं आप लगा सकते हैं। प्रदेश सरकार ने कुछ विद्यालय जो कि लगभग 427 के करीब बताए जाते हैं, स्थानीय लोगों ने उन्हें गोद लिया है, लेकिन उस गोद भराई की रस्म के परिणाम क्या हुआ वो कौन पता करेगा, किसी को मालूम नहीं है। पीएम श्री योजना में 4 स्कूल हिमाचल प्रदेश को मिले हैं जिनके माध्यम से वहां से पैसा आ रहा है समग्र के माध्यम से, लेकिन उनकी क्या स्थिति है, वो कहां खड़े हैं, उसकी जानकारी आज तक कहीं नहीं रखी गई है। प्रदेश सरकार हर जिले में एक डे बोर्डिंग स्कूल खोलना चाहती थी या चाहती है, जिसके लिए 2.5 साल में कितने जिलों की शनाख्त हुई, जबकि सरकार ने उसमें तय किया कि हम पर्टिकुलर विधानसभाओं में उसकी घोषणा करेंगे, जबकि ये घोषणा लगभग 9 सितंबर 2023 को हुई थी। जानकारी के हिसाब से जो अटल आदर्श विद्यालय थे उन्हें राजीव गांधी डे बोर्डिंग में कन्वर्ट किया गया, लेकिन केवल कागजों में। गत वर्षों में हिमाचल प्रदेश में केंद्र से 4 केंद्रीय विद्यालय मिले हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने क्या वो जो भूमि है वो उनके नाम कर दी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में? क्या मूलभूत सुविधाएं जो प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी पर थी वहां चली गई? इसका कोई व्याख्यान नहीं है। हिमाचल प्रदेश शिक्षा को लेकर कितनी संजीदगी से काम कर रहा है, ये उसका एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपके सामने रखा था। शिक्षा के अगले सत्र में आपसे बात करूंगा शिक्षा, एनजीओ, कंपनी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम्स और शिक्षा विभाग की अर्थव्यवस्था। नमस्कार।